नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवल गुप्ता आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा लास्ट वीडियो भी एक न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर पर बेस्ड था और आज की वीडियो में भी मैंने एक ऐसा टॉपिक ढूंढा है जो कि एक न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन होता क्या है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, इसके साइन और सिम्टम क्या क्या हैं, साथ में इसके टाइप्स क्या क्या हैं और इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नॉर्मली ब्रेन में कहीं ना कहीं सैडनेस छुपी हुई होती है, लेकिन जब ये सैडनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हमारी नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल रिदम के साथ इसको इंटरफियर करने लगे, नॉर्मल की वो एबनॉर्मल में कन्वर्ट कर दे, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन कहीं ना कहीं इंडिया में हर 20 पीपल्स में से एक को अफेक्टेड करता है। इसमें पेशेंट की कॉमनली स्पिरिट की लोअरिंग, इंटरेस्ट के किसी भी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट में कमी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हम क्रॉनिक डिप्रेशन की कैटेगरी में पढ़ेंगे। देखिए, क्रॉनिक डिप्रेशन क्या होता है, यदि यही डिप्रेशन 1 मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्रॉनिक की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, चलिए इसके साइन और सिम्टम की ओर बढ़ें। सबसे पहला सिम्टम जो क्रॉनिक डिप्रेशन में देखने को मिलता है वो होता है लॉस ऑफ एपिटाइट। पेशेंट में हैबिचुअल थिंकिंग की वजह से उसकी एपिटाइट की दिन प्रतिदिन कमी होती जाएगी। कुछ पेशेंटों में एपिटाइट बढ़ने को भी देखा गया है। दूसरा इसका मेन सिम्टम होता है वो होता है इंसोम्निया। पेशेंट के अंदर नींद कम आने लगेगी और सिर्फ 1% लोगों में हाइपरसोम्निया मतलब नींद ज़्यादा आने को भी देखी है। ठीक, तीसरा इसका मेन सिम्टम होता है वो होता है साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन। उसकी ब्रेन की इतनी ज़्यादा थिंकिंग की वजह से वो मेंटली रिटार्ड होता जाएगा, ना उसका पढ़ाई में मन लगेगा ना किसी के साथ मन लगेगा, तो उसको हम लोग साइकोमोटर एजिटेशन की कैटेगरी में रखते हैं। चौथा इसका मेन सिम्टम होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो किसी भी स्टडीज़ में हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ में हो, चाहे एक्टिविटी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, फैमिली के साथ में हो, इवन उसका हर चीज़ में उसका इंटरेस्ट दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा। अब पांचवें सिम्टम की ओर बढ़े तो पांचवा सिम्टम होता है लॉस ऑफ एनर्जी। धीरे धीरे वो अपने आप को वीक महसूस करने लगेगा, मेंटली भी फैटीग होएगा, फिजिकली तो फैटीग होएगी, उसकी हर फिजिकल एक्टिविटी इवन सेक्सुअल एक्टिविटी भी दिन प्रतिदिन कम होती जाएंगी। छठवां सिम्टम होता है गिल्ट। उसके मन में गिल्ट चलेगा, मतलब वो शर्मनाक रहेगा। इसके नेक्स्ट सिम्टम मतलब सातवां सिम्टम होता है उसकी मेमोरी लॉस होएगी, दिन प्रतिदिन मेमोरी लॉस होएगी, कंसंट्रेशन पावर लॉस होएगी, इवन विल पावर भी लॉस होएगी कहीं ना कहीं। एट्थ और जो फाइनल सिम्टम होता है वो होता है पेशेंट के अंदर हैबिचुअल थॉट ऑफ सुसाइड होएगा, हैबिचुअल थॉट ऑफ डेथ रहेगा। उसे ये लगेगा कि कहीं ना कहीं हम हैंगिंग के थ्रू या अपने आप को गोली मार लें या कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी करें जिससे हम यहाँ से चले जाए और ये डिप्रेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो। और अगर क्रॉनिक डिप्रेशन की बात करी गई तो ये जो मैंने आपको 8 सिम्टम बताए, इनमें से अगर कहीं भी 5 सिम्टम मिल जाएं तो आप ये समझ लीजिए ये बहुत होते हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में है या नहीं है डिसाइड करने के लिए। ठीक, अब देखिए, नॉर्मली कहीं ना कहीं साइकोमोटर या फिर हम लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से अगर कोप अप नहीं कर पाते तो पेशेंट के अंदर एनजाइटी वाली स्टेट आती है। अगर हम पहले सबके मन में ये चल रहा हो कि ये एनजाइटी क्या चीज़ है, देखिए ब्रेन के दो अगर क्लासिफिकेशन करें तो एक होता है कॉन्शियस स्टेट और दूसरा होता है सब कॉन्शियस स्टेट। कॉन्शियस स्टेट 40% एक्टिविटी करता है तो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस स्टेट लगभग 60% एक्टिविटी को करता है। जब इसी सब कॉन्शियस स्टेट के अंदर फियर बैठ जाए, कहीं ना कहीं डर बैठ जाए कि हम इस सिचुएशन को ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे, या हमारा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो ये सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर एंजाइटी वाली फीलिंग डेवलप होती है और यही एंजाइटी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनती है। ठीक, तो ये थे साइन और सिम्टम। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो डिप्रेशन को हम लोग ब्रॉडली 4 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है न्यूरोटिक। देखिए, ये लेस मेच्योर्ड लोगों में देखने को मिलता है, जैसे जिनका डाइवोर्स हो गया, जिनकी हिस्टेक्टोमी हो गई। अब देखिए, डाइवोर्स के बाद पेशेंट ये सोचेगा कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर नहीं है, अब हम कैसे आगे की लाइफ जिए, वो उसका डिप्रेशन का कारण बनता है। हिस्टेक्टोमी के बाद अब वो आगे चाइल्ड कर नहीं पाएगा तो ये उसका डिप्रेशन का कारण हो गया। दूसरा टाइप होता है एंडोजेनस। देखिए, ये ज़्यादातर हेरिडिटरी देखने को मिलता है, इसमें डिल्यूजन्स बहुत देखने को मिलते हैं। नंबर थर्ड होता है ड्रग इंड्यूस। ड्रग इंड्यूस में जो पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं या फिर कई ऐसे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी आते हैं जो कि ड्रग इंड्यूस टाइप ऑफ डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चौथा होता है मेनोपॉजल डिप्रेशन। देखिए, फीमेल्स में कहीं ना कहीं मेनोपॉज अटेंड करना होता है 50-55 की एज में। उस एज के बाद कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये थे इसके टाइप्स। और अब हम चलेंगे कि हम डिप्रेशन को ओवरकम कैसे कर सकें। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आप को बिजी रखें, नींद अच्छी लें, अपनी डाइट अच्छी लें। दूसरी बात, किसी जो सिचुएशन आपके साथ हुई है उसको डिफरेंट वे से सोचें। जैसे कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई इन केस, तो ये सोचें कि भाई वो टाइम से छोड़ के चली गई, अगर
मैरिज हो जाती उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन होती तो दिक्कत होती। तो अपनी सिचुएशन को डिफरेंट वे से सोचें, एक स्ट्रेट पाथ में ना जाकर उसको घूम के जाएं, जिससे कि आप इस चीज़ को ओवरकम करने में आपको आसानी हो। ठीक, अपनी जो हैप्पी मेमोरीज हुई हैं, चाहे आपकी फैमिली के साथ हुई हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ हुई हैं, उनको ज़्यादातर सोचें, क्योंकि आप उनको सोचेंगे तो आपका माइंड डेविएट होगा और आपको इसको ओवरकम करने में आसानी होगी। नई ट्रिप्स बनाएं, अच्छे से घूमने जाएं और किसी भी सिचुएशन को फॉरवर्ड करें, लुक फॉरवर्ड, उसको आगे की तरफ से सोचें कि आगे लाइफ में मुझे क्या करना है, ना कि जो प्रेजेंटली हुआ उसको छोड़कर। ठीक, तो यही था मेरा आज तक का वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है जो डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। मुझे होम्योपैथी स्प्रेड करने में मेरी मदद करें, थैंक यू।